पंचोब के मुखिया हैं राजीव चौधरी, उनके आवास पर हर वर्ष की बात इस वर्ष भी देखिए सामने बता दें, अभी मिलाएंगे डॉक्टर साहब हैं और उसके बाद यहाँ देखिए दवा मिलता है, 3 महीने की दवा मिलती है। इसके अलावा यहाँ पैथोलॉजी जांच है, यहाँ पर पैथोलॉजी जांच की जाती है। ये हम लोग की प्रेरणा हम लोगों को अपने पिताजी से मिला। हमारे पिताजी भी कहते थे और करते थे, जो मानव सेवा खास करके स्वास्थ्य सेवा सबसे बड़ी सेवा है। बुखार, सर्दी, खांसी, बीपी, शुगर, सारे कुछ का दवा मिलता है यहाँ। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए हर वर्ष जब बीमारी का सीज़न होता है, यानी जान लीजिए हर वर्ष अलग अलग सीज़न होता है जिसमें बुखार, सर्दी, कई तरह की समस्या उत्पन्न होती हैं। वो होता है आपका जुलाई से अगस्त सितंबर, और इसी समय में आपको शैल विमल स्वास्थ्य सेवा सामाजिक संस्थान के द्वारा हर वर्ष मरीजों को, हजारों मरीजों को यहाँ निःशुल्क जांच शिविर लगता है। और आपको हम दिखा दें, जो यहाँ के पंचोब के मुखिया हैं राजीव चौधरी, उनके आवास पर हर वर्ष की बात इस वर्ष भी देखिए सामने बता दें, अभी मिलाएंगे डॉक्टर साहब हैं और उसके बाद यहाँ देखिए दवा मिलता है, 3 महीने की दवा मिलती है। इसके अलावा यहाँ पैथोलॉजी जांच है, यहाँ पर पैथोलॉजी जांच की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ हम बता दें, हर वर्ष की बात इस वर्ष भी लगा है, और हम बता दें आज 13 सितंबर है, 13 सितंबर को लगा। और आपको सबसे पहले ले चलते हैं जहाँ जो यहाँ पर जांच की जाती है, जो डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो पहले जांच कर दवा देते हैं। और ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी है। देखिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है और यहाँ दवा वितरण भी होता है। और हमारे साथ जो लगातार हम बता दें, देखिए पूरे डॉक्टरों की टीम है यहाँ पर और हर विभाग के डॉक्टर्स होते हैं। लगातार यहाँ सभी डॉक्टर यहाँ मौजूद रहते हैं। जो मरीज यहाँ आते हैं तो देखने को मिलती है जी। ये हर वर्ष रहता है आपका, हर वर्ष कुछ नया होता है। आज कितने मरीज आए आपके पास, कितने? देखिए हम लोग जो है सो यहाँ पर में हर एक साल कुछ ना कुछ नया लोगों के सुझाव पर भी और अपनी इच्छा से भी करते रहते हैं। तो इस साल हम लोगों ने नया सोचा क्या कि जो स्वच्छता के लिए और लोगों को हाइजीन के प्रति जागरूक करने के लिए, लोग बरसात में नंगे पांव चलते हैं, कीचड़ लगती है, तरह तरह का वर्म्स का इन्फेस्टेशन होता है बरसात के टाइम में। उसी कारण से लोगों के पेट में बहुत सारा कीड़ा हो जाता है, गंदगी फैलती है। तो हम लोगों ने सोचा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो चप्पल नहीं पहनते हैं, तो हम लोगों ने इस बार उद्घाटन के बाद कुछ लोगों को, जो गरीब लोग थे जो यहाँ बिना चप्पल के आए थे, उन सबों को के लिए चप्पल खरीद के लाए थे और चप्पल वितरण हम लोगों ने किया। इसके अलावा हर एक साल की भांति लड़कियों में, औरतों में स्वच्छता के लिए, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के लिए हम लोग सैनिटरी पैड बांटते हैं। तो इस साल भी हम लोग हर एक लड़की को जो उस पीरियड में है तो हम लोग जो है सो सैनिटरी पैड दे रहे हैं। तो हम लोगों का काम है कि जो दवा के साथ साथ कुछ हाइजीन का कुछ सामाजिक काम करें। बीमारी जो आपने चेकअप किया होगा, कौन सी बीमारी अभी ज़्यादा है, क्योंकि ये मौसम लगता है कि ज़्यादा? देखिए असल में ये जो हम लोगों का कैंप है ये प्रसिद्ध है। जो हम लोग इस एरिया के जितने भी गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको क्रोनिक डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, गठिया, आपको दमा, इन सारे मरीज़ों को हम लोग 3 महीने का दवा देते हैं। तो लोग यहाँ पर में वेट करते हैं साल भर की, जो 3 महीने का दवा हमको मुफ्त में मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ जो मानसून से बरसात जनित बीमारियाँ हैं, जो जैसे सर्दी, खांसी, बुखार हुआ, टाइफाइड फीवर हुआ, जो गंदा पानी से फैलता है ना, मच्छर के कारण इस महीने में मच्छर बढ़ जाता है, तो मच्छर के कारण जो मलेरिया होता है, डेंगू होता है, इस सब के जांच का भी सुविधा हम लोग रखे हुए हैं। यहाँ मलेरिया का भी जांच कर रहे हैं, डेंगू का भी जांच कर रहे हैं। तो जो मानसून माने पानी के द्वारा, जो गंदे पानी के द्वारा जो बीमारी होता है वो, और प्लस क्रोनिक डिजीज़, दोनों को हम लोग अभी दवा दे रहे हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ, किस विभाग? नाम पूरा? मेरा नाम संजीव कुमार चौधरी है और मैं MD मेडिसिन किए हुआ हूँ। पहले बिहार सरकार में था, अब रिटायर कर गया हूँ, समस्तीपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। तो हम बता दें, देखिए यहाँ भी डॉक्टर्स रहते हैं
तो डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी जो कि हर वर्ष यहाँ के हज़ारों मरीजों के जो बेसिक बीमारी होता है, और समझ लीजिए अगस्त और सितंबर जो होता है ना वो बीमारी का समय होता है। यहाँ पर सबसे पहले देखो कोई मरीज़ का इनरोलमेंट होता है, यहाँ इनका क्या क्या जांच करते हैं? यहाँ पे जांच हो रहा है, HB हीमोग्लोबिन, शुगर का जांच हो रहा है और थायराइड का जांच हो रहा है। यहाँ पे मौसमी अभी जो है मौसमी ज़्यादातर लोग बुखार, खांसी, सर्दी, दाँत खाज, खुजली और पुराने जो क्रोनिक बीमारी है उसको लेकर के बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जो सर के पुराने बहुत सारे मरीज़ हैं जो यहाँ पे 30-35 साल से लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, हर साल की तरह इस साल भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर का प्रॉपर पेशेंट पहले का जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहा है, जो BP, शुगर और थायराइड का पहले का पेशेंट है। तो हम बता दें, देखिए सबसे पहले यहाँ जांच होती है, जांच के बाद यहाँ लिखा जाता है कि आपको पैथोलॉजी करना है। उसके बाद देखिए सामने आपको हम बता दें यहाँ पैथोलॉजी टेस्ट होता है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या क्या जांच करते हैं? यहाँ पर ब्लड प्रेशर का जांच होता है, पल्स ये सब, टेम्परेचर ये सब देखा जाता है। सारे चीज़ को नोट करके हम लोग फिर डॉक्टर साहब के पास भेजते हैं। पेशेंट को जो कंप्लेन होता है बताते हैं, उस हिसाब से उनका दवा होता है। फिर नीचे ब्लड टेस्ट का व्यवस्था है बहुत सारा, उसमें हेमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, थायराइड, रूटीन, यूरिन ये सब का टेस्ट किया जाता है। तो चलिए आपको यहाँ देखिए यहाँ भी जांच होता है। एक बार हम यहाँ भी एक झलक दिखा दें आपको कि यहाँ सारे ब्लड टेस्ट की जांच होती है यहाँ पर। तो किस जांच करवाते हैं? सर अभी सेल विमल समाज सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित मेडिकल कैंप में हम ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष पंकज कुमार, हमारे लैब टेक्नोलॉजिस्ट छोटू जी, सरोज जी और चंदन जी आए हुए हैं। और अभी हेमोग्लोबिन, HIV, हेपेटाइटिस, प्रेगनेंसी का भी टेस्ट किया जा रहा है और डेंगू फीवर जो अभी मौसम चल रहा है डेंगू फीवर का, ये सब अभी टेस्ट किया है। और स्पेशल में थायराइड टेस्ट भी हो रहा है जो कि कंपनी की तरफ से आए हुए हैं, हमारे थायराइड करने वाले हैं। हाँ, कितने टेस्ट? लगभग 500 पेशेंट का हुआ होगा टेस्ट। थायराइड्स की क्या लगता है आपको? थायराइड्स के लिए ये देखिए यहाँ पर ये ब्लड टेस्ट के जिसमें डेंगू के साथ सभी जांच हो रही है यहाँ पर, थायराइड्स की हो, ब्लड पे। लेकिन एक बात बता दें, मौसमी हमारे साथ राजीव चौधरी हैं जो यहाँ के मुखिया, हर वर्ष यहाँ के हज़ारों मरीजों की भावनाओं को समझते हुए, देखिए जो गरीब होते हैं ना वो शहर नहीं जा पाते हैं, उन लोगों के लिए व्यवस्था यहाँ हर वर्ष क्या होता है। और ख़ासकर मौसम भी जो चुना गया है वो इसी समय जहाँ बुखार, सर्दी अलग अलग तरह की होती है, ये इस वर्ष हर वर्ष आपने किया है। तो मेन समस्या क्या है यहाँ पर? लोगों को कौन सी बीमारी अधिक होती है, इसको देखते आपने क्या? देखिए ये हम लोग की प्रेरणा हम लोगों को अपने पिताजी से मिला। हमारे पिताजी भी कहते थे और करते थे, जो मानव सेवा खास करके स्वास्थ्य सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और हमारे डॉक्टर साहब जब यूरोप से पढ़ के आए तो इंडिया में, बिहार में, इसलिए ये सोच के यहाँ नौकरी किए, विदेश का नौकरी नहीं करके। जो हमारे इलाके में कोई भी आदमी मेडिकली जांच दवाई से ग्रस्त होके नहीं रहे, तो इस संकल्प के साथ आए। और हम लोग ये 33वां मानसून महोत्सव इस बार हम लोग मना रहे हैं। और हर साल हम लोग जाड़ा के समय में शरद महोत्सव और बरसात के समय में मानसून महोत्सव मनाने का शुरू किए। हम लोग शुरू उस समय किए जब यह अति बाढ़ग्रस्त इलाका, जल जमाव क्षेत्र हुआ करता था। और बाढ़ के समय जितने भी इक्का दुक्का स्वास्थ्य कर्मी यहाँ स्वास्थ्य हॉस्पिटल सब में, प्राइमरी हॉस्पिटल सब में था भी रहता था, तो वो लोग बाढ़ के डर से भाग जाता था। तो ये प्रेरणा हम लोगों को यही मिला, जो अगर बिहार सरकार का स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर नहीं है, भाग जाता है बाढ़ के डर से, तो हमारे डॉक्टर साहब ये संकल्प लिए जो हम गांव में रह के इस तरह का काम करेंगे। लेकिन अब कुछ दिन से बाढ़ तो नहीं आ रही है, इस बार भी बाढ़ नहीं आई, लेकिन लोगों का डिमांड रहता है और इंतजार में इलाके के लोग रहता है जो कब मुखिया जी के यहाँ मेडिकल कैंप लगेगा। और ये केवल हम अपने पंचायत का ही नहीं करते हैं, हनुमान नगर के सभी पंचायत, बहादुरपुर के अधिकांश पंचायत और सिंहवाड़ा प्रखंड के भी कुछ पंचायत, लगभग 2 दर्जन पंचायतों का लोग सुबह से यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ लगभग 2000 मरीज अभी तक लाभ ले चुके हैं। यहाँ हम लोग कुछ मरीज जो परमानेंट दवाई खाने वाले होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट, मधुमेह के पेशेंट, थायराइड के पेशेंट, दम्मा के पेशेंट
अस्थम बातरस के पेशेंट, तो इस तरह के पेशेंट को हम लोग 3 महीना का दवाई मुफ्त में देते हैं। और जो सीजनल पेशेंट होते हैं उसको पूरा वक्ती दवाई, जिसको जांच की ज़रूरत है पैथोलॉजी जांच का, उसको पैथोलॉजी जांच और चिकित्सीय जांच, जो जिस विभाग के डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, महिला गैनिक से संबंधित भी हैं और वैसे सर्जन भी हैं, तो हर तरह का आउटडोर पेशेंट का जो इलाज होता है सो यहाँ हम लोग देते हैं। और जो डॉक्टर साहब जो दवाई लिख देते हैं वो दवाई सो हम लोग यहाँ उपलब्ध कराते हैं। पिछले बार की तुलना में इस बार क्या विशेष है, क्योंकि हर बार आप कुछ नया विशेष करते हैं मरीजों के लिए? पिछले बार जो किए थे इस बार हमारे डॉक्टर साहब पिछले बार देखे कि बहुत लोगों के पैर में चप्पल नहीं था और यहाँ आता था, बुखार से जल रहा है, खाली पैर आता था। इस बार बोले जो सीरियस पेशेंट जो आवे और वो अगर खाली पैर आता है तो उसको चप्पल भी एक ठो दो, और 200 करीब जोड़ी विभिन्न नाप का चप्पल भी मंगाए। और वो चप्पल भी जो पेशेंट आता है और खाली पेट इसको इलाज दवाई जांच तो होता ही है, साथ में उसको पहले चप्पल पहनाया जाता है। जो आप बीमार होकर आए हो खाली पैर मत चलो, चप्पल पहनो। तो देखिए राजीव चौधरी जी के आवास पर ये मुखिया भी हैं और साथ साथ समाज सेवा भी अधिक करते हैं। लोगों का ज़्यादा विश्वास इन पर रहता है, कभी कंबल बांटना ठंड में, तो कभी जो तमाम वैसे मरीज हैं जिनको ज़रूरत पड़ता है। देखिए यहाँ पर अब दवा की भी व्यवस्था है, जो 3 माह की दवा यहाँ पर दिया वो आपको बता दें। एक मिनट देखिए, यहाँ पर जो डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी वो अपने पूरे टीम के साथ देख रहे हैं। उसके बाद दवा लिखी जाती है, जो 3 माह की दवा यहाँ मरीजों को उपलब्ध कराया जाता है। और ये से आपको बता दें, सब विषय ये होता है कि मरीजों में के अंदर एक विश्वास होनी चाहिए। और ये हम बता दें, जो मरीजों के अंदर जो विश्वास होता है वो तब होता है जब डॉक्टर देखते हैं, उसके बाद उन्हें दवा दी जाती है। और ये बता दें पूरे टीम है यहाँ पर, और 3 माह की दवा यहाँ पर देने की, देखिए पूरी तरह दवा। हर वर्ष हम देखते हैं कि किस बीमारी की कितने दिनों की दवा देते हैं। यहाँ पूरे 3 महीने का दवा दिया जाता है। यहाँ पे दम्मा, बुखार, सर्दी, खांसी, बीपी, शुगर, सारे कुछ का दवा मिलता है यहाँ। इस बार 3 महीने का, हर एक साल बाढ़ की समय में कैंप लगाया जाता है। अच्छा, इस बार किसकी ज़्यादा डिमांड हो, कौन सी बीमारी की दवा की ज़्यादा मांग है? अभी सर्दी, खांसी, बुखार इस सब का ज़्यादा है, थोड़ा सा एंटी फंगल का भी है बारिश के वजह से। किनके द्वारा ये आएगी? ये डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी सर के द्वारा किया जाता है, एवं राजीव कुमार चौधरी मुखिया जी हुए, दोनों भाई जी को मिल के टीम है आप लोग कितने? हम लोग यहाँ पे करीब 100 से 150 तक हैं लोग। आप लोग कहाँ से? जो सारे सहयोग में, हम लोग समस्तीपुर जिला के हैं, जो वहाँ से चल के यहाँ पहुँचे हैं सारे मेडिकल टीम। देखिए पूरी मेडिकल टीम यहाँ पर है। ये 3 माह की पूरी तरह दवा है जो मरीजों को दिया जाता है, जिसमें दम्मा हो, थायराइड्स हो, अभी सीजनल बुखार के हैं ज़्यादा। एक एक चीज़ देखिए, यहाँ पर डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी हर वर्ष इतनी दवा जमा करते हैं मरीजों के लिए, और जमा करके मरीजों को यहाँ दिया जाता है ताकि मरीज कम से कम 3 महीना में ही इतना क्योर हो जाए, इतना स्वस्थ हो जाए कि उसे 1 साल तक और फिर कोई बीमारी ना हो। ये सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि राजीव चौधरी जो मुखिया, उन्होंने अपने आवास पर हर वर्ष कभी कंबल का वितरण तो कभी दवा का वितरण करके, इसलिए मरीजों को अपने बता दें कि 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचकर लाभ उठा चुके हैं। कितने तक लोग अभी तक लाभ उठा चुके हैं? यहाँ पे अभी तक जो है सो 1500 प्लस लोग जो है सो जा चुके हैं। अभी और लोग आ ही रहे हैं, समय बहुत बचा हुआ है, अभी 2:30-3 बज रहा है करीब। अभी और पेशेंट सब आ ही रहे हैं नंबर से, सब बारी बारी से दिया जाता है। यहाँ पे विशेष तरीके से महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड का भी पूरे 3 महीने 4 महीने का व्यवस्था किया गया है, सबको दिया जाता है। तो हम बता दें डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी जो कि समस्तीपुर में है, रिटायर्ड करने के बाद भी उन्होंने जनता सेवा नहीं छोड़ी। 33 वर्षों से लगातार इस बाढ़ पीड़ित, जबकि बाढ़ में सभी लोग सिस्टम छोड़ देता है, उस समय संजीव चौधरी, राजीव चौधरी के साथ मिलकर यहाँ हजारों मरीज को न सिर्फ इलाज करते हैं बल्कि उन्हें दवा भी देते हैं। ये एक सामाजिक काम उन तमाम डॉक्टरों को भी होना चाहिए जिनके अंदर जज्बा है कि अगर वो डॉक्टरी पेशा अपनाते हैं तो उन्हें समाज के हित में सबसे पहले काम करना चाहिए, जिसमें संजीव चौधरी सबसे आगे
आगे नजर आते हैं। तो देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GT पे सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं।